नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष। नेक्स्ट जेन वार्सिटी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लॉग का ग्राफ। ग्राफ में अगर बाहर से एडिशन करते हैं तो उसको कैसे चेंज करते हैं, या फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे, उस पर मॉड्यूलस लगाएंगे तो कैसे चेंज होगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और बाद में फिर पढ़ेंगे कि कैसे किसी फंक्शन के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हैं, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक्स का अगर फंक्शन बाहर लगा रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा। जैसे हम शुरू करेंगे, सबसे पहले डिफिनीशन से शुरू करेंगे कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो इसका डिफिनीशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैथ्स में जड़ डिफिनीशन ही होता है। तो इसका डिफिनीशन ये होता है कि ये n होगा इफ n इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन n+1। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n होगा अगर ये n और n+1 के बीच में हो, लेकिन n+1 से छोटा हो। जैसे कि हम देखेंगे, ये 2 होगा अगर ये x जो है वो 2 से बड़ा या बराबर हो लेकिन 3 से छोटा हो। ये 3 होगा अगर 3 जो है वो x जो है 3 से बड़ा बराबर हो या 4 से छोटा हो। तो ऐसे हम चलते जाएगा। तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ग्राफ को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार ग्राफ अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो सबसे पहले हमको क्या पता है, ये ग्राफ जो होता है y इज इक्वल टू x। तो ये कैसा होता है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि जब ये, यहाँ हमने क्या देखा था कि जब ये 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। इफ 1, इफ ये जब 1 से 2 के बीच में होगा, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। y का वैल्यू 0, यानी ये लाइन ऐसे हो जाएगा। लेकिन 1 पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक हम हॉलो पॉइंट दे देंगे, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। फिर इसी तरह 1 से 2 के बीच ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर एक हॉलो पॉइंट आ जाएगा, खोखला बिंदी। फिर 2 से 3 तक ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी ये ग्राफ ऐसा ही चलता जाएगा। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ। इसमें देखिए, सीधा हमें समझना है कि जब वैल्यू 0 से 1 तक था तो वो 0 हो जाएगा। यानी ये हम अगर x को मिटा दे अब, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ आ गया। यानी 0 से 1 के बीच ये 0 है, 1 से 2 के बीच 1 है, 2 से 3 के बीच 2 है। लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 3 पर क्या हो जाएगा, वो 3 पर इसका 3 हो जाएगा। तो 3 से 4 के बीच ऐसा हो जाएगा कुछ। और ऐसे भी हमको एक चीज याद रखना चाहिए दिमाग में। अभी फंक्शन का डिफिनीशन एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ाएंगे, फंक्शन क्या होता है। क्योंकि फंक्शन में क्या होता है ना कि डोमेन के किसी एक पॉइंट के लिए 2 इमेज नहीं हो सकता है। जैसे अगर यहाँ भी अगर ये बिंदी होता और यहाँ भी बिंदी, तो ये फंक्शन नहीं हो जाता। और हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसलिए अगर एक जगह पॉइंट इंक्लूड है ऊपर में तो नीचे इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर इंक्लूड है तो नीचे वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि आप सब बहुत ही क्लियर समझ गए होंगे कि ये फंक्शन कैसा होता है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से फंक्शन होगा। अगर इसको फिर से हम एक बार रीड्रॉ कर देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स को हटाकर,
तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। मुझे लगता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो बहुत ही सिंपल है। अब इससे हम आगे की ओर अगर बढ़े हैं कि कोई कोई फंक्शन हो, उस पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा देंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। आप देखिए ये क्या है, जैसे 0 से 1 के बीच में तो कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 से 2 के बीच कंटिन्यूअस नहीं है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आप देखिएगा इंटीग्रेशन में जाकर कि जब यहाँ से यहाँ तक उसका इंटीग्रेशन निकालना पड़े, तो ये हम क्या देखे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये डिसकंटिन्यूअस है। और जब भी हम इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे, एरिया चैप्टर पढ़ेंगे, तो अगर आप ये नहीं जानेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, तो आप जैसे ये इंटीग्रेशन आ जाएगा dx, तो अगर आपको पता नहीं होगा कि वो 1 से 3 के बीच ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो आप ये कभी इसको आप बना नहीं पाएंगे। लेकिन अगर पता रहेगा कि ये 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, 1 से 2 और फिर 2 से 3, और दोनों का समेशन ले लेंगे और ये बन जाएगा। तो ये हम खैर इंटीग्रेशन चैप्टर में बताएंगे, लेकिन इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, अन्यथा आगे परेशानी आएगी। तो ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का कुछ ऐसा होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि ये अगर किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तब ग्राफ कैसा होगा। जैसे हम एक सिंपल सा आपको ग्राफ देते हैं, साइन एक्स का मॉड ले लिया और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो साइन एक्स का मॉड का ग्राफ हमको लगता है कि आप लोग को याद हो चुका होगा और कई बार मैं बता चुका हूं। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। फिर हम क्या देखेंगे कि ये हो गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ। फिर हम देखेंगे कि साइन एक्स का मॉड का ग्राफ क्या होता है। तो सॉरी, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, पहले मॉड्यूलस है फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मॉड्यूलस का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब रह गया सवाल कि हमने ये तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का कैसे ड्रॉ करें। ये मॉड्यूलस पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हो तो क्या करेंगे। तो हम सिंपल जानते हैं क्या, ये साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। ये 1 है, ये 0 है। तो 0 से 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और 1 पर 1 रह जाएगा। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर इसको हम डिलीट करें तो ये ग्राफ 0 से 1 के बीच में ऐसा आएगा, यहाँ पर हॉलो बिंदी रहेगा और फिर ऐसा रहेगा, और यहाँ पर एक बिंदी रहेगा, क्योंकि 1 पर इसका वैल्यू 1 ही रहेगा, और 0 से 1 के बीच 0 हो जाएगा। और फिर इस साइड का ग्राफ भी देखिए 1 से 0 तक है, यानी 0 से 1 तक है तो 0 हो गया। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। नीचे मैं यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ, नीचे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, या फिर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर में। देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये बिंदी रहेगा 1 पर, और चूंकि यहाँ पर 1 का वैल्यू 1 होगा, और 0 से 1 तक जब साइन था तो वो वैल्यू 0 हो गया। फिर ऐसे हम चलेंगे, फिर ऐसे, यानी ये पाई हमारा पॉइंट हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये हमारा माइनस पाई हो गया, और इधर -2 पाई हो गया। तो ये हमको समझना होगा कि ये ग्राफ जो है ये कैसे हम ले रहे हैं। ये पीरियोडिक टाइप का है, और
इसमें 0 से पाई के बीच क्या है, सिर्फ 1 पर जो वैल्यू है इसका π/2 पर, वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है, वो वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरह 3π/2 पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 2π पर इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो 2π पर इसका वैल्यू 1 है, तो इसलिए यहाँ पर हमने होलो पॉइंट लिया और ऊपर ये पॉइंट लिया। तो ऐसे करके ये हम ग्राफ जो है, ये अगर ये क्वेश्चन ऐसे कुछ रहता कि ये 0 से 2π के बीच में ग्राफ को हमें ड्रॉ करना रहता, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2π, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही सिंपल हम जानते हैं कि ये फंक्शन है y = x²। तो अगर x² के ऊपर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दें तो फिर कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज पैराबोला y = x²। अब यहाँ 0 पर इसका वैल्यू 0 है, 1 पर इसका वैल्यू 1 है। तो हमने क्या पढ़ा था, 0 से 1 के बीच इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। फिर 1 से 2, अब ये 2 कहाँ होगा, ये √2 पर 2 होगा, यानी यहाँ पर कुछ ग्राफ ऐसा हो जाएगा। फिर √2 से √3 पर गए हम, तो यहाँ पर ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। फिर √4 यानी 2 पर क्या हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे करके ये ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली इस साइड भी कुछ उसी तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके बाद फिर हम आते हैं बहुत ही सिंपल, हमने उस समय mod sin x पर इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया था, आज sin x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं। और ये हम x बिलोंग्स टू 0 से 2π के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 2π पर ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, तो हमें पता है कि 0 से π/2 तक ग्राफ क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जब 0 से 1 के बीच में y हो तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू 0 हो जाएगा फंक्शन का। तो ये हम इसको अगर मिटा के और इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं, फिर इसको भी मिटा सकते हैं और कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, लेकिन 1 पर 1 ही रहेगा, यानी ये पॉइंट इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी फंक्शन π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसके इधर 0 वैल्यू है, इसके उधर 0 वैल्यू है, और π/2 पर इसका वैल्यू 1 है। इसी तरह अब यहाँ 0 से -1 के लिए क्या होता है, 0 से -1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या होता है, -1 होता है। यहाँ 3π/2 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये -1 ही रहेगा, यानी ये पॉइंट यहाँ इंक्लूड रहेगा। और फिर 2π तक ये, चूंकि ये यहाँ पर 0 से छोटा कोई वैल्यू है उसके लिए -1 रहेगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 2π। तो इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देख रहे हैं, और इसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में अभी और 1-2 वीडियो आएगा, आप ग्राफ को एंजॉय करना सीखिए। धन्यवाद।